यहाँ बॉन्गसुन से जब ये किडनैपर टकराता है तो वो नोटिस करती है कि किडनैपर में से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। अब यहाँ से बॉन्गसुन अपने ऑफिस पहुँचती है और वो ये सारी बातें मिन को बता देती है। मिन इस बात पर कहता है कि हम दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। तभी यहाँ मिन का सेक्रेटरी आता है जो कि अब ठीक हो गया था। मिन का सेक्रेटरी अब ऑफिस का आधा काम संभालने वाला था। थोड़ी देर बाद बॉन्गसुन को उसकी माँ का कॉल आता है। वो उसे एक वीडियो सेंड करती हैं, जो कि पिछली रात की वीडियो थी जिसमें बॉन्गसुन ने पोल उखाड़ दिया था। ये वीडियो देखकर वो परेशान होने लगती है क्योंकि वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही थी। जब ये बात मिन को पता लगती है तो वो किसी को कॉल करता है और वो वीडियो डिलीट करवा देता है। इसी बीच ये गुगदू को भी कॉल करता है और उसे किडनैपर के बारे में बताता है। अब गुगदू जल्दी से मिन के ऑफिस आता है और बॉन्गसुन पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि अब से मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा, लेकिन मिन इसे रोकते हुए कहता है कि मैं इसका बॉस हूँ तो मैं इसे घर छोड़ूंगा। अब ये दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। ये दोनों बॉन्गसुन को लेकर बहस कर रहे थे, इसी वजह से बॉन्गसुन ब्लश करने लगती है। अब बॉन्गसुन को शर्माता देख ये दोनों इसकी जिम्मेदारी बांट लेते हैं। अब ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि एक बॉन्गसुन को छोड़ेगा और दूसरा रिसीव करने जाएगा। अब अगले सीन में गुगदू और एक पुलिस वाला किडनैपर को खोजते खोजते एक गैराज के पास पहुँचते हैं। अंदर एक बंदा काम कर रहा होता है। ये उससे उसके मालिक के बारे में पूछते हैं तो वो इनसे कहता है कि मेरा मालिक शहर से बाहर गया है। इसी वजह से ये पुलिस वाले अपना कार्ड देकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ गुगदू की गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल आती है और बॉन्गसुन के भाई से मिलती है। गुगदू की गर्लफ्रेंड बॉन्गसुन के भाई को लंच पर इनवाइट करके वहाँ से चली जाती है। इसी हॉस्पिटल में वो भी गुंडे एडमिट थे जिसे बॉन्गसुन ने एपिसोड फर्स्ट में पीटा था। इसमें से एक कहता है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। तभी इन्हीं में से एक गुंडा सबको बताता है कि उस लड़की का भाई इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर है। एक हड्डी तोड़ती है तो दूसरा हड्डी जोड़ता है। यहाँ पर जो डॉक्टर गुंडों की ड्रेसिंग कर रहा था वो बॉन्गसुन का भाई ही होता है। ये जब अपनी बहन के बारे में ये सब कुछ सुनता है तो वो गुस्से में गुंडे के पूरे फेस पर पट्टियां बांध देता है और वो उसको आधा मम्मी बनाकर यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ गुगदू अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं दे पा रहा था तो इसी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड बॉन्गसुन के भाई को पसंद करने लगी थी। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ बॉन्गसुन की फ्रेंड शिम बियर लेने स्टोर जाती है। वहाँ से लौटते वक्त उसे थोड़ा लेट होने लगता है। बॉन्गसुन उसे कॉल करती है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती क्योंकि उसके पीछे वो किलर पड़ चुका था। ये पीछे से शिम पर अटैक कर देता है और उसे बहुत मारता है। जिसके बाद किलर इसे एक रॉड से मारने वाला था कि तभी पीछे से बॉन्गसुन रॉड को पकड़ लेती है और उसे ऐसा मारती है कि वो चलने की हालत में नहीं होता। लेकिन बॉन्गसुन किलर के पास न जाके शिम के पास आती है। तभी किलर मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। अब बॉन्गसुन शिम को हॉस्पिटल लेके आती है और इसे पता चलता है कि शिम अब ठीक है। दूसरी तरफ बॉन्गसुन की माँ ने अपनी टीम के साथ एक मीटिंग रखी थी। ये लोग मीटिंग में सेफ्टी के बारे में बात कर रहे थे कि तभी यहाँ उन गुंडों का बॉस आता है और इन लोगों से कहता है कि वो यहाँ की सेफ्टी के लिए अपने आदमियों को हायर करेगा। इस बात से बॉन्गसुन की माँ को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि बेक की बातें थोड़ी चूतिया जैसी थी। लेकिन ये बेक से कुछ कहती उससे पहले ही बेक ये बोलकर यहाँ से चला जाता है कि कल से मेरे बंदे सबको प्रोटेक्शन देंगे। उन सभी के जाने के बाद बॉन्गसुन की माँ इन सभी से कहती है कि हम खुद पहरा देंगे, हमें उन गधों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अब अगले सीन में पुलिस वाले और गुगदू ये सोचते हैं कि आखिर वो किलर क्राइम स्पॉट से भाग कैसे गया। इधर ऑफिस में मिन बॉन्गसुन को मिस कर रहा था, इसीलिए ये अपने सेक्रेटरी को ऑफिस में बुलाता है और उसे पकाने लगता है। यहाँ मिन को बॉन्गसुन के लिए थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स स्टार्ट हो जाती है। हॉस्पिटल में गुगदू शिम से उस रात के बारे में पूछता है जहाँ ये सारी चीजें गुगदू को बता देती है, सिर्फ बॉन्गसुन वाली मार को छोड़कर। अब इधर किलर को बहुत चोट लगी थी तो वो खुद की ड्रेसिंग करता है और सोचता है कि आखिर वो लड़की थी कौन जिसके पास इतनी ज्यादा शक्तियां हैं। दूसरी तरफ गुगदू मिन के ऑफिस में आता है और उसे बॉन्गसुन को अपने घर पर रखने के लिए मनाने लगता है। वो कहता है कि उस किलर ने बॉन्गसुन का चेहरा बहुत बार देख लिया है तो वो बॉन्गसुन को आसानी से पहचान लेगा। इस बात पर मिन को हंसी आ रही थी क्योंकि बॉन्गसुन की सच्चाई मिन जानता था, लेकिन गुगदू इन सब चीजों से अनजान था। अब घर पर बॉन्गसुन की माँ उसके कपड़ों की पैकिंग करके सारा सामान मिन के घर पहुँचा देती है। इधर पुलिस स्टेशन में सभी पुलिस वाले इस चीज को लेकर परेशान थे कि आखिर वो किलर हर सीसीटीवी कैमरे से बच कैसे जा रहा है। अब रात में बॉन्गसुन मिन के घर में थी जहां उसे नींद नहीं आ रही थी, जिसके बाद ये मिन को बिना बताए उसी जगह पर आ जाती है जहां उस किलर ने शिम पर अटैक किया था। ये सोचती है कि क्या पता उस जगह जाने पर इसे किलर के बारे में कुछ पता चल जाए कि तभी पीछे से कोई इस पे हाथ रख देता है और ये कोई और नहीं बल्कि मिन था। ये बॉन्गसुन से कहता है कि आखिर तुम बाहर निकली क्यों।
जिसपे बॉन्गसुन मिन से कहती है कि मैंने हमेशा अपनी पावर्स को दुनिया से छिपाया है, लेकिन अब नहीं, जल्द ही मैं अपनी पावर्स का यूज करने वाली हूँ। जिसके बाद मिन इसे घर ले आता है और तभी दरवाजे पे गुगडू की एंट्री होती है। वो मिन से कहता है कि आज वो भी इसी घर में रुकेगा और इसी के साथ 5th एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।